चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 11 और क्वेश्चन देखिए कि P इज 5/3 टाइम्स फास्टर देन Q। कि एक P नाम का पर्सन है और एक Q नाम का पर्सन है और इनकी स्पीड के बीच में कंपैरिजन किया गया है। क्या कि P इज 5/3 टाइम्स फास्टर देन Q। कि P जो है ना Q से 5/3 टाइम फास्टर है। कहने का मतलब कि P की स्पीड अगर 5 यूनिट्स रहेगी तो Q की स्पीड 3 यूनिट्स रहेगी। भाई P क्या है, 5/3 टाइम्स ऑफ Q है ना, तो इस Q को यहाँ डिवाइड में भेजो तो P/Q एक्चुअल में अगर हम इनके स्पीड के बीच में कंपैरिजन करें तो 5/3 आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। ये एक रेस लगा रहे हैं, ठीक है, ये एक रेस लगा रहे हैं P और Q। इफ बोथ फिनिशेस द रेस एट सेम टाइम। अच्छा, ये रह गया P गिव्स 60 मीटर स्टार्ट टू Q। कि ये जो रेस है ना, अब ये P नाम का पर्सन क्या कर रहा है, Q को 60 मीटर की स्टार्ट दे रहा है, यानी कि Q P से 60 मीटर आगे खड़ा है रेस को कंप्लीट करने के लिए। P ने Q को 60 मीटर की स्पीड ज्यादा 60 मीटर का एडवांटेज दिया है क्योंकि P 5/3 टाइम्स है Q के इन कंपैरिजन टू स्पीड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों के दोनों पर्सन क्या है, रेस को सेम टाइम पे फिनिश करते हैं, सेम टाइम पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो बताओ कि रेस की लेंथ कितनी है। उसने हमसे ये लेंथ पूछ ली, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ पूछ ली। अब मुझे एक बात बताओ, एक कंसेप्ट तुम्हें बताया था क्या कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं, टाइम को फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो स्पीड हमेशा 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 डिस्टेंस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना। तो इसका मतलब इन दोनों के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है तो वो भी 5/3 यूनिट्स में ही होगा। इन दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो 5/3 में होगा। क्यों? स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के। अब मुझे एक बात बताओ, P इस रेस में जो भी डिस्टेंस कवर करेगा Q के कंपैरिजन में 60 मीटर ज्यादा करेगा ना, या फिर Q इस रेस में जो भी डिस्टेंस कवर करेगा P के कंपैरिजन में 60 मीटर कम करेगा। यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से P कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 यूनिट। Q कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 यूनिट। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट्स है ना। भाई 5 यूनिट ये कर रहा है, 3 यूनिट ये कर रहा है, 2 यूनिट्स, और ये 2 यूनिट किसके इक्वल है, 60 मीटर के। भाई यही तो डिफरेंस है, क्योंकि P ने Q को 60 मीटर की स्टार्टिंग एडवांटेज दी है, स्टार्टिंग एडवांटेज दी है। तो इसका मतलब तुम इजीली 1 यूनिट का मतलब निकाल सकते हो। 1 यूनिट कितना होगा, बट 2 यूनिट की मतलब 60 मीटर। तो 2 यूनिट का मीनिंग क्या होगा भाई, 60/2 30 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब P ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, 30 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 30 150 मीटर। और Q ने कितना डिस्टेंस करा होगा, 3 × 30 90 मीटर। जब ही तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 60। अभी देखो ना, P ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है रेस में, 150 मीटर की। Q ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 90 मीटर की। जब ही तो इनके बीच में डिफरेंस, 150 मीटर में से 90 मीटर माइनस करो, क्या 60 मीटर आया। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर भी कंफर्म हो गया कि हाँ ये 100% सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट लगा है क्या, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के जब टाइम हमारा फिक्स या कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखना भाई, एक और क्वेश्चन है अच्छा सा। कह रहा है कि इन अ 1000 मीटर रेस P गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू Q एंड 150 मीटर टू R। एक भाई रेस हो रही है 1000 मीटर की, ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो P नाम का पर्सन है उसने Q नाम के पर्सन को 100 मीटर की स्टार्टिंग दी है। ठीक है, कि Q जो है P से 100 मीटर आगे खड़ा है, एंड 150 मीटर टू R। और जो R नाम का पर्सन है वो P से 150 मीटर आगे खड़ा है। कितने मीटर आगे खड़ा है, 150 मीटर आगे खड़ा है। अच्छा, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, क्या ये टोटल डिस्टेंस, क्योंकि 1000 मीटर की रेस है तो ये क्वेश्चन समझ में आया था ना, क्या कि P नाम के पर्सन ने Q नाम के पर्सन को 100 मीटर की स्टार्टिंग दी है और P नाम के पर्सन ने R नाम के पर्सन को 150 मीटर की स्टार्टिंग दी है। ठीक है, अच्छा, हाउ मच स्टार्ट Q कैन गिव टू R इन अ रेस ऑफ 2000 मीटर। अगर एक 2 किलोमीटर की रेस होने लगे या 2000 मीटर की रेस होने लगे, तो ये जो Q नाम का पर्सन है
ये आर नाम के पर्सन को कितनी स्टार्ट देगा, कितनी स्टार्ट देगा मतलब आर नाम का पर्सन क्यू से कितना आगे खड़ा रहेगा, कि ये यही पूछ रहा है कि अगर एक 2000 मीटर लंबी रेस होने लगे, 2000 मीटर लेंथ की रेस होने लगे, तो ये क्यू नाम का पर्सन आर नाम के पर्सन को कितनी स्टार्टिंग देगा, ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो, कि आर नाम का पर्सन क्यू से कितना आगे खड़ा रहेगा एक 2 किलोमीटर लंबी रेस में। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये तो क्वेश्चन है, ये गिवन है, तो मुझे एक बात बताओ, तुम एक बात बताना कि ये इस वक्त इस 1 किलोमीटर लंबी रेस में क्यू ने आर को कितना स्टार्ट दिया है, यानी कि आर क्यू से कितना आगे खड़ा है। भाई ये 100 मीटर है, ये 150 मीटर है, तो इसका मतलब आर क्यू से 50 मीटर आगे खड़ा है। लेकिन 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 ये डिस्टेंस कितनी है, क्या ये डिस्टेंस 900 मीटर की है? नहीं है भाई, 100 मीटर तो ये हो गया, 900 मीटर ये हो गया, जब तो 1 किलोमीटर लंबी रेस हुई। तो कहने का मतलब अगर 900 मीटर की रेस होगी, अगर 900 मीटर की रेस होगी, तो क्यू आर को 50 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। समझ गए? समझ गए ना? बिल्कुल सिंपल है ना। क्या कि 900 मीटर की रेस में क्यू आर को 50 मीटर की स्टार्ट देता है। तो 1 मीटर की रेस में, ये तो यूनिटरी मेथड आ गया ना, कितना स्टार्ट देगा? 900 डिवाइड में चला जाएगा। पूछा कितने के लिए है? 2000 के लिए है। तो मुझे एक बात बताओ, 2000 मीटर की रेस में क्यू आर को क्या 50/900 इंटू 2000 की स्टार्टिंग देगा? नहीं देगा? बिल्कुल देगा। देखो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। इसे सोल्व कर दो। 5 × 200 1000 अपॉन में 9, इतने मीटर की स्टार्ट देगा। इसे सोल्व कर देना कि कितना आ जाएगा? 9 1 4 9, 9 1 4 9, 9 1 4 9। ठीक है, तो 1 और 9 मीटर, इतने मीटर की स्टार्ट दे देगा। कौन? क्यू आर को। यानी कि अगर 2000 मीटर की रेस हुई तो क्यू आर को 111 सहित 1/9 मीटर 111 ऑल 1/9 मीटर की स्टार्ट दे देगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये आखिरी पार्ट चल रहा है तो ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, क्योंकि ये इनमें कुछ कंसेप्ट लगता नहीं है, बस एक कॉमन सेंस लगती है। ठीक है ना? देखो भाई, एक और क्वेश्चन कह रहा है कि P कैन फिनिश अ रेस इन 190 सेकेंड। कि P नाम का कोई पर्सन है और कोई Q नाम का पर्सन है, और उन दोनों के बीच में एक रेस हो रही है और इनकी टाइमिंग दे रखी है। क्या कि P नाम का कोई पर्सन किसी रेस को 190 सेकेंड में कंप्लीट कर देता है, 190 सेकेंड में कंप्लीट करता है, और Q कैन फिनिश द रेस इन 200 सेकेंड, और Q नाम का पर्सन उस रेस को क्या करेगा? 200 सेकेंड में कंप्लीट कर देगा। कह रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस P विल डिफीट Q इन अ रेस ऑफ 2000 मीटर। कि अगर एक 2 किलोमीटर लंबी रेस होने लगी और P और Q को सेम टाइम से स्टार्टिंग पॉइंट से छोड़ा गया, तो जब P इसको फिनिश कर देगा तो Q फिनिशिंग लाइन से कितना पीछे होगा, यानी कि P और Q के बीच में कितना गैप होगा जब P एंड पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है भाई, ऑब्वियस ही बात है P जीतेगा। क्यों? क्योंकि P समय कम ले रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक बात बताया था ना कि डिस्टेंस अगर फिक्स हो, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो, तो स्पीड और टाइमिंग का जो रेशो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई यही तो कंसेप्ट एक अच्छा सा बताया हुआ है, उसके अलावा तो सब बिल्कुल सिंपल तरीके से हुए हैं। अच्छा, क्या इनके टाइमिंग का बीच का रेशो 19:20 आया? ठीक है, तो क्या तुम मुझे इनके स्पीड के बीच का रेशो बता दोगे? बिल्कुल। क्या इनके स्पीड के बीच का रेशो 20:19 होगा? नहीं होगा। 20:19 होगा? नहीं होगा। इतने मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है ना, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई P की, 19 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई Q की। अच्छा, कितनी बाय व्हाट डिस्टेंस P विल डिफीट Q इन अ रेस ऑफ 2000 मीटर। कितने डिस्टेंस से इसे हरा देगा ये? कौन? P। अच्छा, 2000 मीटर की डिस्टेंस है, 2000 मीटर की डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? 20 मीटर है। तो स्पीड कितना टाइम में P कवर करेगा? भाई डिस्टेंस है 2000 मीटर की, स्पीड कितनी है P की? 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 100 सेकंड लेगा, 100 सेकंड लेगा P एक 2 किलोमीटर की रेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये 100 सेकंड लेगा
तो ये 100 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? किसने? क्यू ने। क्या इसने 1900 मीटर का डिस्टेंस कवर करा होगा? नहीं होगा। अरे सिंपल सी बात है, इस 2000 मीटर की रेस को कंप्लीट करने के लिए पी को कितना टाइम लगा? 100 सेकंड का टाइम लगा। जब ये 100 सेकंड बाद पी कहां फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाएगा, तो 100 सेकंड बाद क्यू कहां होगा? क्यू की स्पीड कितनी है? 19 की है ना, तो 100 सेकंड बाद हमने बताया क्यू होगा 1900 मीटर पे। 1900 मीटर पे, यानी कि जब पी यहां होगा तो क्यू यहां होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या है? 100 मीटर ही तो है। क्यों? उसने ये तो पूछा है कि पी क्यू को कितनी डिस्टेंस से हरा देगा, तो इनके बीच में 100 सेकंड बाद कितना डिफरेंस रहेगा? 100 मीटर का रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 100 मीटर है। आई थिंक मैंने बिना मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, एक सिंपल सा कंसेप्ट इसमें लग रहा है। स्पीड और टाइम आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो भाई, एक और क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ 100 मीटर रेस पी रन्स एट द रेट 9 किलोमीटर पर आवर, कि एक 100 मीटर की रेस है। भाई कितने मीटर की रेस है? 100 मीटर की रेस है, और पी नाम का जो पर्सन है ना, वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। पी गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू क्यू एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड। कि जो पी है ना, वो क्यू को 10 मीटर की स्टार्ट देता है, यानी कि क्यू पी से 10 मीटर आगे खड़ा है, ठीक है। और उसके बाद भी उसके 10 मीटर की स्पीड 10 मीटर की स्टार्टिंग देने के बाद भी क्यू पी से हार जाता है 10 सेकंड। 10 सेकंड हार जाता है, मतलब कि पी जब भी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा, पी जब भी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा उसके 10 सेकंड बाद क्यू पहुंचा, यही तो लिखा है। एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकंड, कि पी जब भी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा होगा उसके 10 सेकंड बाद वहां पे कौन आया होगा? क्यू आया होगा। यही तो मतलब है, 10 सेकंड से हरा दिया, है ना। आगे समझ में? चलो अच्छा, पी की स्पीड कितनी दे रखी है? 9 किलोमीटर पर आवर। क्या तुम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल आराम से कर सकते हो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में ये आ जाएगा। 9 2 और 5 को 2 से डिवाइड करा दो, 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई है। किसकी? पी की। 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड किसकी आ गई है? पी की आ गई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 100 मीटर की रेस है, पी की स्पीड इतनी है, तो पी कितना टाइम लेगा रेस को कंप्लीट करने के लिए? सिंपल सी बात है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है टोटल? 100 मीटर का। मैं पी की बात कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना। इस टाइम को उधर भेजो, स्पीड को नीचे लाओ। और स्पीड ऑफ पी कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व कर दो, एक जीरो ऊपर जाएगी और 25 40 तो इसका मतलब पी के द्वारा लिया गया टाइम कितना है? 40 सेकंड है। अच्छा, और क्यू तो पी से 10 सेकंड बाद पहुंच रहा है, तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय क्यू विल बी इक्वल टू 50 सेकंड। लेकिन 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 क्यू ने 100 मीटर का डिस्टेंस नहीं कवर करा, क्यू ने 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करा। कैसे भाई? क्यू तो पी से 10 मीटर आगे खड़ा है ना, तो इसका मतलब क्यू ने रेस को कंप्लीट करने के लिए 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करा होगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर बाय क्यू इज 90 मीटर एंड टाइम टेकन बाय क्यू इज 50 सेकंड। आगे समझ में? तो स्पीड ऑफ क्यू बता दो। स्पीड ऑफ क्यू कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो 90 मीटर का। टाइम कितना ले रहा है? 50 सेकंड का। तो क्या क्यू की स्पीड 9/4 या फिर 1/4/5 मीटर पर सेकंड आ गई? नहीं आ गई? यही हो गया इसका आंसर, ठीक है भाई। अब क्या है कि क्वेश्चंस तो हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के जितने भी टाइप्स बनते थे या पार्ट्स बनते थे वो हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि अब केवल प्रैक्टिस बचती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी है, मैं भी करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने के सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिलेबस कवर कर लें। एसएससी जीडी पे अभी फोकस करेंगे। 15 जनवरी के बाद इसका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है ना, तो हम लोग उसके प्रीवियस ईयर लगाने शुरू करेंगे अब। और हमारे 3 टॉपिक हो गए हैं, और टाइम एंड डिस्टेंस की अभी एक आपका एक पार्ट और आएगा, ठीक है। उस पार्ट में क्या होगा, जितने भी कंसेप्ट, पहली बात तो हमने कंसेप्ट सीखे ही नहीं, पहली बात तो हमने कंसेप्ट सीखे ही नहीं। क्यों? क्योंकि
हमने 4 या 5 बातें करी हैं और बहुत बेसिक बातें करी हैं। कंसेप्ट हमने बिल्कुल भी नया नहीं लाए हैं। और एक कंसेप्ट की बात मैं हमेशा से मुझे लग रहा है 6th या 7th वीडियो से करता आ रहा हूँ कि एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा। उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, उसके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा। एक पार्ट और आएगा टाइम एंड डिस्टेंस का, पार्ट 12, उसमें कुछ नहीं, मेरे हिसाब से 2 या 3 मिनट की वो वीडियो रहेगी और उसके अंदर जितने भी मैंने कंसेप्ट इसके अंदर बताए हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, एक बार उनको सम अप करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट वे में, मैं बता दूंगा जिससे कि रिमाइंड चीज़ें हो जाए। बाकी कोई किसी भी पार्ट से जुड़ा हो भाई, अगर तुम पार्ट 1 से नहीं देख रहे हो चीज़ें तो भाई बिल्कुल मत देखो, बीच में मत आओ, पार्ट 1 से चीज़ें देखनी शुरू करो और लास्ट पार्ट तक जाओ, 11 तक या जो भी 12 तक आ रहा है, और फिर उसके बाद कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस उठाना बाहर से, ठीक है। चलो, तो एक और पार्ट का वेट कर लेना। वैसे पार्ट 12 इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, जिसने 11 पार्ट करोगे उसको 12th पार्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं एक बार इसको सम अप कर दूंगा, ठीक है ना।